स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने साथ शेयर करने वाला हूँ अपने हिस्ट्री की नोट्स। और वो भी हिस्ट्री में जो फेज़ है वो मॉडर्न इंडिया का है। ऐसे तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मॉडर्न, वर्ल्ड और आर्ट एंड कल्चर ये सारे के नोट्स होते हैं, लेकिन आज स्पेशली मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है हमारा मॉडर्न इंडिया का फेज कैसे स्टार्ट होता है। हमारा जो नोट्स है ये बनाया गया है मणिकांत सर के द्वारा, ठीक है। मणिकांत सर के क्लासेस लेके मैंने अपने ये नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें मैं आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो कॉपी है। ये जो कॉपी आप देख रहे हो ये मैंने मणिकांत सर के क्लास को देख के बनाया है। और ये जो आप कॉपी देख रहे हो ये कॉपी मैंने इस नोट्स को काफ़ी मतलब अलग तरीके से, बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने अलग तरीके से करके और डिवाइड की। होता क्या है ना कि अभी जैसे क्लास होते हैं तो क्लास में 44-50 के लगभग लेक्चर्स हो जाते हैं, वो भी 2.5 घंटे के। तो आपका नोट्स का ये जो साइज आप देख रहे हो देखो कितना मोटा हो जाता है, और फाइनली जब आप इसको रिवीजन करने जाते हो तो पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए देखते हुए मैंने इस नोट्स को एक अलग तरीके से बनाया है, जिसको काफ़ी पतले में ये देखने से इतना मोटा है लेकिन लगभग इससे काफ़ी पतले में ही मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये मुझे रिवाइज करने में जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले काफ़ी बेटर हेल्प करेगा। तो चलिए बातें कम काम ज़्यादा। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि दृष्टि ने हमें हर एक सब्जेक्ट में अपना एक बुक प्रोवाइड कराया है। जैसे ये हिस्ट्री का बुक था, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर सारे मिल जाएंगे। तो इसमें अभी मॉडर्न का फेज का बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका मैं कंटेंट दिखाऊंगा आपको, उसके बाद फिर अपने नोट्स को शेयर करूंगा। 25 आउट ऑफ 365 डे चैलेंज। तो दोस्तों ये देख लो, ये हमारी बुक है और ये दृष्टि पब्लिकेशन की है। दृष्टि के द्वारा जब आप एडमिशन लेते हो तो अपने बच्चों को दी जाती है, वो दृष्टि अपने बच्चे को देती है। और यहाँ आप देख लो कि जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पे इसके कंटेंट है। कंटेंट में यहाँ पे आप देख लो कि आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन व मध्य तथा भारतीय कला और विश्व इतिहास, ये ऐसे करके इसके कंटेंट डिवाइडेंट और ऐसे करके इसके कंटेंट डिवाइड कर दिए गए हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम अभी मॉडर्न की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास, एक परिचय, एक नज़र में, खंड 1, 2, 3, 4, ये इस तरीके से जो है ये 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ये कहीं ना कहीं मणिकांत सर के नेतृत्व में बनाया गया है और हमारा जो क्लास है उनके द्वारा ही लिया गया था। तो ये बेनिफिट हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो अब आप ये जो 4 खंड देख रहे हो, मणिकांत सर का पढ़ाने का ये तरीका है, वो पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को ही जो है वो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे भाग 1 आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ये पूरा के पूरा आपको उसके आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक पेज तो नहीं आपको बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं आपको जैसे सेकेंड चैप्टर दिखाता हूँ इसमें। तो सेकेंड चैप्टर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास एक नज़र में। अब ये कहीं ना कहीं पूरा आपको प्राचीन एवं मध्य भारत को लेके बताएगा। उसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि कैसे डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल हुआ, ठीक है। जैसे 18वीं सदी का पूर्वार्ध, तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में क्या होता था, फिर 18वीं सदी का उत्तरार्ध हो गया, उत्तरार्ध के बाद फिर जो है डिक्लाइन हो गया मुगल के बाद जब ब्रिटिश भारत आए, ब्रिटिश भारत आए तो फिर उन्होंने कैसे शासन किया। हमको एंग्लो कर्नाटक वॉर पढ़ना होता है, जिसके बाद अपना मतलब ब्रिटिश जो था एंग्लो कर्नाटक वॉर से ही अपनी वहाँ पे जड़ें मजबूत करने लगा भारत में, और फाइनली उन्होंने अपना जड़ मजबूत कर लिया। फिर उन्होंने कैसे 200 साल शासन किए आज़ादी तक। ये इस तरीके से पूरे चैप्टर को 4 खंडों में बांट दिया गया है ताकि हिस्ट्री पढ़ने में लेंदीनेस ना लगे। उसके बाद अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो ये सॉरी गाइस, कोल्ड के कारण थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है। ये नोट्स जो है ये सर ने दिया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा नोट्स है, आप देख लो ऐसे। हमारा नोट्स है, ठीक है, हिस्ट्री का। ये क्लास के दौरान बनाया गया था।
ये आधुनिक भारत का इतिहास ये पूरा लिखवाया गया था सर ने के द्वारा। फिर एक प्रॉपर 18वीं सदी का इतिहास क्या था ये बताया गया था हमें। उसके बाद फिर आप देखोगे तो बंगाल, ठीक है, जब मतलब मुग़ल का डिक्लाइनेशन हुआ तो कैसे मुग़ल जो राज्य हैं वो टूटे, तो बंगाल, अवध, हैदराबाद, ठीक है, मराठे, जाट, इस तरीके से जो है ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो गए थे। फिर सिख राज, उसके बाद मुग़ल राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। फिर आप यहाँ देख सकते हो एक क्वेश्चन भी इन्होंने करवाया था 2014 में पूछा गया था कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में किस प्रकार ग्रसित था। तो ये है हमारा कुछ हिस्ट्री का इस तरीके का नोट्स। तो ये तो काफ़ी मतलब ब्रीफ में लिखवाया गया था, लेकिन इसको मैंने और छोटा किया है। ये देखो आप, इसको मैंने छोटा कर दिया अपने इस कॉपी में। जैसे कि मैं सबसे पहले खोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कैसे हुई भाई, तो भारत में मुग़ल शक्ति का शासन। अब मुग़ल शक्ति का शासन था तो फिर 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का विघटन, और मुग़ल साम्राज्य विघटन यानी कि ये कमज़ोर हो जाता है। जब ये कमज़ोर हो जाता है तो निम्नलिखित राज्यों का उदय होता है इससे उत्तर, जिसमें हम लोग 3 मतलब सोसाइटी में इसको डिवाइड करते हैं। उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन है, तो बंगाल, ठीक है। अब बंगाल में क्या है, तो दीवान होते थे और सूबेदार होते थे, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बोला गया, नवाब बोला गया, ठीक है। फिर दस्तक का विरोध, ठीक है, किसने किया, तो मुर्शीद कुली खान ने किया। ये कौन था, तो पहला नवाब था। इसके उत्तराधिकारी में सुजाउद्दीन था जो कि इसका दामाद था। फिर इसके उत्तराधिकारी में सरफराज खां था जो सुजाउद्दीन का बेटा था। 1740 में मृत्यु हो गया, कहाँ हुआ, तो घेरिया के युद्ध में हुआ, ठीक है। वैसे ही पानीपत की लड़ाई 1526, 1556, 1761, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर सेनापति कौन था, सरफराज का सेनापति था बिहार का नायाब सूबेदार, ठीक है, अलवर्दी खां, ठीक है। अपने नवाब यानी सरफराज खां की हत्या के बाद बंगाल का नवाब बन गया था अलवर्दी खां। यहाँ से चेंज हो जाता है बहुत कुछ। कौन था, तो यहाँ देखो टाइम पीरियड भी इसका लिखा हुआ है। मराठों के आक्रमण से परेशान होकर उड़ीसा का एक भाग तथा वार्षिक चौथ देकर संधि। यहाँ पे आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे में आइडिया होगा, ठीक है, जब आपने पढ़ा होगा। उसके बाद मैंने इसमें एक पेज अटैच किया था, आप देख लो यहाँ पे कि है नवाब सिराजुद्दौला। ये कौन था, तो अलवर्दी खां का बेटा था, ठीक है। अब इसने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर इसमें मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, ठीक है, तो मीर जाफ़र कौन था। फिर ऐसे करके मैंने लास्ट तक नीचे किया, इलाहाबाद की संधि तक लेके आया, ठीक है। उसमें मतलब एक पूरा का पूरा एक मैंने वे बनाया है, एक लाइन बनाया है। जब ऐसे हो जाएगा फिर मैंने अवध के बारे में लिखा, ठीक है। अवध के बारे के साथ ही मैंने यहाँ भी देखो कैसे चेंज किया है मैंने। विद्रोही राज मराठा, मराठा की स्थापना कैसे हुई, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू, बालाजी, बाजी राव को लेके मैंने आगे की तरफ पूरा का पूरा अरेंज किया। द्वितीय आंग्ल युद्ध, आंग्ल युद्ध से मैंने फिर यहाँ पे स्टार्ट किया आंग्ल युद्ध। उसके बाद फिर जब आप ये आगे की तरफ पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो सिख हो गया, ठीक है। उसके बाद मुग़ल राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। ये प्रॉपर मैंने मतलब ज़्यादा लिखा नहीं है, डायग्राम के थ्रू ही मैंने लिखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है ये काफ़ी बेटर यहाँ पे हो सके। तो आई होप आपको पसंद आया हो, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप नोट्स देखोगे तो ये पूरा आपको पैराग्राफ वाइज मिल जाएगा। और मैंने खुद से फिर ये बुक पढ़ा था, और ये बुक पढ़ने के बाद मैंने इसको एक डायग्रामेटिक लैंग्वेज में एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया, अपने सारे टॉपिक्स को स्टेबल किया इस कॉपी में। उसके बाद फिर क्योंकि पढ़ने में एक आसान हो जाता है। हिस्ट्री में आप जितना लेंदी करोगे, हमारा मोस्टली लोग कैसे पढ़ते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक फेज को छोड़ा, फिर दूसरे फेज पे पहुंचा। लेकिन जब आप एक फेज को पढ़ते हो तो उस फेज को कंटिन्यू करो, ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन, और एक थंब तो बनता है भाई। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।